बोकारो दिन भर में आज उपायुक्त ने क्यों किया मटेरियल स्टोर का निरीक्षण, बताएंगे। बोकारो में किन किन जगहों पर चलाया गया सघन जांच, ये भी जानेंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक कार डेवलप करने वाले युवक के अभिभावक से भी मुलाकात करेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। हमेशा की तरह बोकारो की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। आईएमए द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। मुंबई में सोमवार बिजली की कमी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोकल ट्रेन यातायात कुछ देर के लिए पूरी तरह बाधित थी। हालांकि शाम होते होते कई इलाकों में बिजली आ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सर्दियों में कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए लोग घर में ही नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। भारत में कोरोना मामले 71 लाख के पार हो गया है। हाथरस पीड़िता का परिवार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच गए। इस मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई की। राफेल नडाल ने 13वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 84 अंक और निफ्टी 16 अंक बढ़कर बंद हुए। सोने की कीमत 270 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 890 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। बेरमो और दुमका उपचुनाव में राज्य सरकार ने शर्तों के साथ चुनाव सभा करने की दी अनुमति। आदेश के अनुसार अगर किसी हॉल में कोई चुनाव कार्यक्रम होता है तो वहां पर क्षमता से 50% या अधिकतम 200 की संख्या में लोग मौजूद रह सकते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कस्टम सेटिस्फेक्शन सर्वे में मिले सबसे ज्यादा अंक। देश में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का स्थान नंबर 1। झारखंड में कोरोना मामले 92,000 के पार, वहीं अब तक 83,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में सोमवार को एक युवक का फांसी से लटका शव मिला। हालांकि कथित तौर पर मृतक के पास से सुसाइड नोट भी पाया गया है। रात में उठे तो हम देखते हैं कि फांसी लगाए हुए, बस अच्छी करने लगे, रोने खाने लगे। हम तो चाहते हैं कि लड़का चला गया तो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई किया जाए। यही मिला कि हनुमान नगर में फांसी लगा के मर गया। सुसाइड नोट में मिला है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी से प्यार करते थे, इसलिए हम स्वेच्छा से फांसी लगा रहे। मामले में अब छानबीन करेंगे। पात मजदूर मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को गांधी गोलंबर के पास धरना प्रदर्शन किया। आज हमारी यूनियन पात मजदूर मोर्चा CIT की तरफ से 1 दिवसीय धरना मजदूरों के स्वागत किया। और ये सवाल मेरा मुख्य जो मांग है आज का धरना, वो है बोकारो स्टील में काम करने वाले मजदूरों को सम्मानजनक बोनस दिया जाए। ठेका मजदूर को 20% बोनस दिया जाए। मजदूरों का वेज रिवीजन जो 4 साल से लंबित है, उसका वेज रिवीजन अविलंब शुरू किया जाए। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए मजदूरों का मांग डिमांड है, उसको अविलंब पूरा किया जाए। बोकारो के सिद्धांत श्रीवास्तव ने अमेरिका में लहराया भारत का परचम। सिद्धांत ने फुली ऑटोमेटिक सिस्टम कार के लिए डेवलप किया है, जिसमें आप गंतव्य स्थान बता दें तो कार खुद ब खुद आपको वहां तक पहुंचा देगी। आज हम आए हुए हैं संजय सिन्हा जी के यहाँ। इनसे बात करके जानेंगे। मैं आपको बता दूं, संजय सिन्हा उनके पिता हैं और एक ये गौरव का पल है। तो आइए बात करते हैं संजय जी से। सिद्धांत के बारे में हमें कुछ बताएं। सिद्धांत शुरू से ब्राइट लड़का रहा है। 10th में भी 95%, उसके बाद 12th में भी 90% लाके, और जेई में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और BIT मिश्रा उसको मिला। तो वहां पर भी वो कार मैन्युफैक्चरिंग में ही घुस गया। मतलब पढ़ते पढ़ते उसने करीब करीब आपको 2 कारें बनाई अपने पढ़ाई के दौरान, और जिसमें पहली बार तो इंटरनेशनल इवेंट में उसको प्राइज नहीं मिला, लेकिन पार्टिसिपेट किया। लेकिन सेकेंड टाइम जब इंदौर में किया तो इंटरनेशनल लेवल पे वो 4th किया। अच्छा। और वहीं से उसको जनरल मोटर्स वाले ने सेलेक्ट कर लिया। और 3 साल नौकरी करने के बाद सडनली एक दिन बोला कि GRE में मेरा क्लियर हो गया है, हम इंटरनेशनल जनरल मोटर से जब वो सेलेक्ट हुआ
इंटरनेशनल लेवल में GRE कंप्लीट करके। तो जनरल मोटर्स ने कहा भी उनको कि आप रिजाइन नहीं करिए, आप कंटिन्यू कीजिए। आप तो इसके पहले भी एक उसने रिमोट से ऑपरेटेड कार बनाया था, वो भी रिमोट से ऑपरेटेड था। अच्छा, मतलब सेल्फ ऑटोमेटिक नहीं था, उस दिशा में वो बढ़ता गया। तो फिर और डिजाइन डेवलप करते करते अभी उन्होंने अचीव किया कि वो फुल ऑटोमेटिक पहले से लोड कर देंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह लोडेड रहेगा। अच्छा, और वो कार एक बार आप बोल दीजिए कि हम यहाँ डेस्टिनेशन बता दीजिए, वो खुद। बस यही संदेश है कि अपने हेल्थ को ठीक रखिए, आगे बढ़ो, पढ़ाई के बहुत अच्छा। आगे बढ़ते रहो, यही संदेश है। सिद्धांत के लिए यही कहना चाहेंगे कि बचपन से बहुत सिंसियर रहा है और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता रहा है और ईश्वर आज उसको परिलक्षित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जनरली मतलब आदमी सोच सकता है कि कितनी खुशी होती है माँ बाप को जब बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और मंजिल के तरफ जाते हैं और उसको पाते जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। और सिद्धांत के लिए यही कहना चाहेंगे कि तुम और आगे बढ़ो। सेक्टर 5 हटिया, जो कि कोरोना के कारण पुस्तकालय मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था, अब वो फिर से अपने पुराने जगह सेक्टर 5 में शनिवार से लगाया जा रहा है। IMA चास ने सेक्टर 4 में शनिवार को पिंक हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में IMA चास की प्रेसिडेंट डॉक्टर मीता सिन्हा और डॉक्टर अनुप्रिया ने किशोरी कन्याओं को उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जागरूक किया, साथ ही साथ साफ सफाई से जुड़ी बातों को भी बताया। IMA चास का एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। इस मिशन का मतलब है कि जितनी भी किशोरी कन्या है, मतलब 10 साल से 19 साल की लड़की लोग का, उन लोग का हेल्थ का, उन लोग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो हम कैसे ध्यान रखेंगे? एक तो खाना पीना कैसा चल रहा है, न्यूट्रिशन कैसा है। दूसरी बात है कि इस टाइम में उन लोगों को पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होता है, तो ब्लीडिंग वगैरह होने से खून की कमी हो सकती है, तो एनीमिया है कि नहीं है। और ये जो तुम लोग में चेंजेस आता है, क्योंकि इसी टाइम में ये चेंजेस आता है पीरियड्स वगैरह का जो होता है, तो उससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल और फिज़िकल भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको हम लोग कैसे दूर करें और कैसे सफाई रखें। सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हाइजीन कैसे हम लोग मेंटेन करें उस दिनों में, ये भी ज़रूरी है। दुनिया में एक ऐसा कैंसर है जिससे हम लोग अगर समय रहते हम लोग टीकाकरण वगैरह कर ले, तो इससे हमारा हमेशा के लिए बचाव हो सकता है। तो ये जो है सो औरतों में सबसे कॉमन होता है, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर, और इससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस कैंसर का बचाव है टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा। तो अगर हम समय रहते इसका टीकाकरण करा लें तो हम अपने घर की बच्चियों को बचा सकते हैं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को सफल बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश सिंह सहित वरीय अधिकारियों के साथ मिलकर रविवार को सेक्टर 3D के मटेरियल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने 3 नवंबर 2020 को बेरमो विधानसभा उपचुनाव में प्रयोग होने वाले सभी सामग्रियों को जांच किया गया और जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है उसकी सूची बनाकर उप निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाने की बात कही। बेरमो विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर जिले की सभी मुख्य चौक चौराहों पर सघन जांच की जा रही है, जिसके तहत रविवार को बालीडी टोल प्लाजा, हिंदुस्तान ब्रिज, बेरमो फुसरो, दुगदा मोड़, पटरवार, तेनुघाट चौक और अन्य जगहों पर आने जाने वाले सभी वाहनों के साथ साथ सामानों की सघन जांच की गई। बीएसएल के निर्देशक अमरेंदु प्रकाश के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक में निर्देशक यूनियन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्लांट की प्राथमिकताओं, स्टील इंडस्ट्री के वर्तमान स्थिति और फ्यूचर प्लान से अवगत कराया गया।
नावाडी में रविवार को स्वयं सेवक संघ के नावाडी प्रखंड कार्यवाह सह पोटसो के पूर्व मुखिया अमित महतो की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कसमार में रविवार को विश्व बालिका दिवस पर बहादुरपुर के सहयोगिनी संस्था ने किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई इलाकों में मौसम की स्थिति सामान्य देखने को मिलेगी। लगातार धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से लेकर रविवार तक झारखंड के कई इलाके में छिटपुट गरज के साथ आंधी पानी हो सकती है। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।